जय हिंद। आज हम देखेंगे फिर हम लोग कल के वीडियो में क्या था, कहते कल के वीडियो में हम लोग भूगोल देख रहे हैं। भूगोल का जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल, मानव भूगोल तथा विषय क्षेत्र, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है? मानव मानव भूगोल तथा विषय क्षेत्र, ठीक है ना। ट्वेल्व का जो हम लोग के फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का हम लोग कल एक वीडियो में हम लोग कवर किया, ठीक है ना। तो कल के वीडियो हम लोग कवर किया था कि भूगोल क्या होता है, भूगोल कितने भाग में बटा गया है, भूगोल का जन्मदाता कौन है, भूगोल शब्द किसने दिया है, ठीक है ना। ये सब हम लोग कल के वीडियो में पढ़ लिए, ठीक है ना। आज हम लोग का आज नया टॉपिक फिर हम लोग को उसी वीडियो पर हम लोग का, ठीक है ना। फिर हम लोग को दूसरी दूसरी वीडियो है उसी चैप्टर का, ठीक है ना। यानी चैप्टर हम लोग को वही है, लेकिन यहाँ पर दूसरी वीडियो है, मतलब उससे आगे का जो कल पढ़ाया था उससे आगे का हम लोग के आज यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ते कि भूगोल क्या होता है, फिर हम बता कौन है, ठीक है ना। उसको कितने भागों में बांटा गया है, भू का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी की सबसे लिया गया है, ठीक है ना। जियो मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स मतलब क्या होता है, इस सब के बारे में कल हमने चर्चा कर लिया, ठीक है ना। आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है हम लोग का? फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग का है? फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हम लोग के जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? याद रखना हम लोग का, ये हम लोग के जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या क्या चीज बताया है, ठीक है ना, उसमें, ठीक है ना। इन्होंने बताया है कि इंसान धरती के हाल देखकर ही जीवन गुजरता है। कहने का मतलब कि इंसान देखता है कि धरती किस लायक है, मतलब उपज के लायक है कि नहीं, वहां पानी वगैरह मिलेगा नहीं, जहाँ पानी वगैरह नहीं मिलता है, जहाँ फसल वगैरह नहीं होता है, वहां पे इंसान नहीं रहता है, ठीक है ना। यानी इन्होंने ये बात बताया है कि इंसान वहीं पर रह सकता है जहाँ पे इंसान की सुख सुविधाएं मिल सकती है, मतलब कि पानी वगैरह मिल सकता है, धरती जो वहां पर उपजाऊ हो, यानी इंसान खेती कर सकता है, वहीं पर क्या इंसान रह सकता है, ठीक है ना। ये कौन बताया हम लोग के? तो फ्रेडरिक ने बताया, ठीक है ना। फ्रेडरिक रेटजेल ने बताया था, जो कहाँ से कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले थे? ये तो हम लोग के जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे है कि इंसान धरती के हाल देखकर ही जीवन गुजारता था, यानी देखता था कि कहाँ पर लोग रहने के लायक है, तो इंसान रहता था, जहाँ पर रहने के लायक नहीं होता था वहां पर इंसान नहीं रहता था। क्लियर है यहाँ पे? तो ऐसे यहाँ पे जहाँ पानी के उपजाऊ मिट्टी हो सकती है, मिट्टी वही कहाँ लोग रहते थे, क्या हम लोग लोग रहते थे, ठीक है ना। यानी हम लोग जहाँ पानी हो, उपजाऊ मिट्टी हो, वही लोग रहते थे। यानी लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पर लोग माटी मतलब मिट्टी उपजाऊ हो। मिट्टी उपजाऊ का मतलब ये होता है कि फसल वगैरह वो लोग उगा ले, ठीक है ना। और पानी वगैरह का मतलब होता है वो लोग को पानी वगैरह पीने को मिल जाए, ठीक है ना। वहीं पे क्या लोग रहते थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज के बारे में कौन बताया था हम लोग का? तो हम लोग का फ्रेडरिक रेटजेल ने बताया था, ठीक है ना। कि उनका कहना, उनका सिंपल कहना था कि लोग वहीं पर रहेंगे जहाँ पे लोगों को धरती मिलेगा उपजाऊ और वहां पे पानी मिलेगा, ठीक है ना। तो अधिकांश लोग कहाँ बसते थे? नदी किनारे बसते थे। नदी किनारे के क्यों नदी किनारे बसते? इसलिए क्योंकि फसल में पानी पटाने के लिए, यानी उन लोगों खेती भी अच्छा से हो जाता था और उनको पानी पीने के लिए मिल जाता था। क्लियर है यहाँ पे? अब रहेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर भूगोल की विशेषता है। अब भूगोल की विशेषताएं हम लोग क्या होती है, ठीक है ना। तो भूगोल की विशेषताएं हम लोग क्या होता है? हम लोग का भौतिक तथा मानव भूगोल के दैतवाद पर आधारित है। अब इसमें क्या होता है? दैतवाद, एक नया शब्द हम क्या है? दैतवाद। दैतवाद का मतलब होता है कि जो हम लोग का भूगोल है, वो भूगोल हम लोग के कौन कौन चीज पर आधारित है, यानी हम लोग का मानव और प्रकृति पर, ठीक है ना। भौतिक तथा मानव पर, यानी जो हम लोग का भौतिक है उस पर भी, और मानव, यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक और मानव ये दोनों के एक दूसरे के पूरक है। इसी पर क्या होता है? हम लोग का भूगोल आधारित है, ठीक है ना। तो आधारित है हम लोग क्या बोलते हैं? दैतवाद बोलते हैं। दैतवाद मतलब कि एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना। प्राकृतिक पूरक है मानव पर, मानव पूरक है प्राकृतिक पर, ठीक है ना। यानी हम लोग का प्राकृतिक नहीं रहेगा तब मानव नहीं रहेगा, मानव नहीं रहेगा तब प्राकृतिक नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर है? आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भौतिक तथा भौतिक भौतिक बोलो या प्राकृतिक बोलो, ठीक है ना। तो भौतिक तथा मानव भूगोल क्या है? दैतवाद है, यानी एक दूसरे पर आधारित है, ठीक है ना। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ गया? नेक्स्ट हम अध्ययन के रूप में भूगोल को समकलनात्मक, ठीक है ना, अनुभाविक तथा व्यवहारिक विषय माना जाता है। अब देखो भूगोल को क्या माना जाता है? भूगोल को यहाँ पर तीन चीज याद रखना, ठीक है ना। कि अध्ययन के रूप में भूगोल को क्या क्या चीज माना जाता है? क्लियर? यहाँ पर तीन चीज याद रखना। कौन सा हम लोग? एक समाकलनात्मक, ठीक है ना, एक अनुभाविक तथा व्यवहारिक, ठीक है ना। इसको हम लोग का विषय माना जाता है। किसका? हम लोग के भूगोल का विषय माना जाता है, ठीक है ना। हम लोग को अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? हम लोग पारंपरिक सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे है कि भूगोल समाकलनात्मक, यानी ये वाला हम लोग क्या गया, ठीक है ना। ये क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या होता है? इसका हम लोग यहाँ पे है कि यह प्रकृति और मानव के एक साथ को जोड़ता है, यानी प्रकृति है और मानव दोनों को एक साथ बनाए रखता है, ठीक है ना। तो जो प्रकृति और मानव को एक साथ बनाए रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल समाकलनात्मक, ठीक है ना। ये हम लोग कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? हाँ, नदियों के किनारे शहर बसते हैं क्योंकि वहां पानी और उपजाऊ मिट्टी होता था, ठीक है ना।
यानी समाकलनात्मक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कि ये मानव और प्रकृति को जोड़ता था और मनुष्य वहीं बसते थे जहाँ पे क्या वो लोग को पानी वगैरह मिलता था। तो अधिकांश मनुष्य कहाँ बसते थे, नदी के किनारे, शहर या गांव बसता था। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी की हम लोग के आवश्यकता पूरी हो जाती थी। क्लियर है यहाँ पे? तो हम लोग कहता है यहाँ पर, और वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होता था, इससे क्या लोग फसल वगैरह उगा लेते थे। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है, तो हम लोग खत्म हो गया यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी भूगोल समाकलनात्मक का मतलब ये होता है या में कि क्या होता है, तो लिखना यहाँ पर कि भूगोल समाकलनात्मक का मतलब ये होता है कि लोग वहीं पे बसते हैं जहाँ पे पानी की सुविधा होती है और मिट्टी उपजाऊ होता है, ठीक है ना, वहीं पे लोग बसते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाकलनात्मक कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे भूगोल अनुभव पर आधारित है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर अनुभविक आ गया या अनुभव आ गया, ठीक है ना। तो क्या हम लोग का अनुभवी के अनुभव पर आधारित है। इसमें क्या होता है, वह चीजें जिसे देख सकते हैं तथा नाप सकते हैं, यानी जो चीज को हम लोग देखते हैं और उसे नाप सकते हैं, वो कहाँ हम लोग आता है, भूगोल अनुभव पर आता है, ठीक है ना। अब क्या चीज हम लोग के, सब बारिश हो गया और तापमान हो गया, तो बारिश को हम देख भी सकते हैं और बारिश को हम नाप भी सकते हैं कितना बारिश हुआ, या तापमान गर्मी को, तो गर्मी को हम देख भी सकते हैं और गर्मी को हम नाप भी सकते हैं कि कितना गर्मी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग के दोनों किसमें आता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, नाप सकते हैं, किसमें आता है, भूगोल अनुभव पर आधारित होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ पर? यह एक व्यवहारिक है, यह हम लोग क्या, एक व्यवहारिक है, ठीक है ना, यानी प्रकृति के व्यवहार पर निर्भर करता है, ठीक है ना, प्रकृति के व्यवहार पर, प्रकृति कैसे होगा, मौसम कैसा होगा, यह प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट हम किसान मौसम देखकर खेती करता था। जब किसान जो है, तो पहले था, यानी टेक्नोलॉजी का पहले था, ठीक है ना, पहले का था किसान मौसम देखकर खेती करते थे, यानी बारिश के मौसम होता था, ठीक है ना, तब उस समय खेती करते थे, ठीक है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी जब आ गया तो उससे बारिश से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। पहले यहाँ, अब इसके बाद देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे कि क्या कर रहा है कि मौसम देखकर, किसान मौसम देखकर खेती करते थे, यानी बारिश का मौसम था तभी किसान खेती करते थे, अन्यथा गर्मी था तो किसान खेती नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग किस पर आधारित है, वो लोग प्राकृतिक पर आधारित है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर, यानी प्राकृतिक जैसा करता था वैसा वो लोग का रहना पड़ता था। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर, अब क्या हुआ है, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। अब जब टेक्नोलॉजी विकसित हुआ तब क्या हो गया हम लोग का, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी विकसित हुआ तो बहुत सारा चीज हो गया, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी को पहले का ऐसे नॉर्मल समझ सकते हैं, मोबाइल फोन हम लोग क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के बाद में मोबाइल फोन, पहले तो नहीं था, अब तो मोबाइल हो गया, हम लोग एक सेकंड में कहाँ कहाँ का खबर ले लेते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले पेपर आता था, पेपर पढ़िए तो उसके बाद आपको खबर मिलता था, ठीक है ना। या बाहर पहले लोग रहते थे, या तो चिट्ठी लिखो, पेड़ आ जाकर चिट्ठी पहुंचेगा, फिर आएगा तब हम लोग खबर मिलेगा, यानी तब तक लाश भी मर जाएगा, यानी तब तक आदमी भी मर जाता था, ठीक है ना, सारा कहानी खत्म हो जाता था, ठीक। लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो हम लोग एक कॉल पर एक सेकंड में हम लोग सारा चीज मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी कहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, हम लोग सब देख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों देखते हैं, क्यों हुआ पॉसिबल, ये पॉसिबल इसलिए होगा क्योंकि हमें ये पॉसिबल क्यों होगा, तो पॉसिबल होने का मुख्य कारण क्या, हम लोग का टेक्नोलॉजी आगे हो गया, ठीक है ना। तो अभी टेक्नोलॉजी इसके हिसाब से क्या हो सकता है, हम लोग के जो से पहले नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पहले लोग नदी के पास बसते थे, अब पहले लोग कहाँ बसते थे, वो नदी के पास, क्या है, क्योंकि हम लोग को पानी की जरूरत हो जाए, पानी मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज लोग कहीं भी बस सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग के टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोग कहीं रहेंगे तो पानी हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना, पाइप द्वारा, ठीक है ना, या हम लोग ट्यूबवेल द्वारा, ठीक है, दोनों को तरह क्या हो सकता है, हम लोग को पानी मिल सकता है, ठीक है ना। तो पहले जैसा अब नहीं हो गया, क्योंकि पहले जो लोग थे वो जगह देकर बसते, तो अब लोग कहीं बस जा रहा है, ठीक है, हम लोग का पानी कहीं उपलब्ध हो जा रहा है, ठीक है ना। क्यों पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग का टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा, उसे क्या होगा, हम लोग ये पॉसिबल हो गया। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आया? अब आज ट्यूबवेल और पाइप से पानी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। देखो हुआ पहले था, पहले ट्यूब नहीं था, पाइपलाइन नहीं था, तो हम लोग पानी कहीं नहीं पहुंचाया जाता था, ठीक है ना। तो पहले हम लोग को मुश्किल था, अब मुश्किल नहीं है, अब हम लोग हो गया, हम लोग कहीं भी बस जाएंगे तो वहां पे क्या हम लोग को पानी पहुंच सकता है, ट्यूबवेल द्वारा या पाइपलाइन लाइन द्वारा, ठीक है ना। पहले किसान थे, तो पहले किसान जब थे तो रेगिस्तान में खेती नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि पानी नहीं मिलता था, तो जहाँ पे पानी नहीं मिलता था तो क्या फसल नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लोग कहीं भी किसी खेती कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग को पानी मिल सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी नया नया सिस्टम आ गया, दमकल हो गया, आप लोग का मोटर लग गया, तो इससे सहायता से क्या करते हैं, हम लोग पानी निकाल सकते हैं और पानी अपने खेतों में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबल कब हुआ, जब हम लोग का टेक्नोलॉजी का हुआ आगे बढ़ा, यानी प्रौद्योगिकी का हुआ, जब हम लोग आगे बढ़ा तब ये सब का हम लोग के पॉसिबल हो गया। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आया? पहले गर्मी के इलाके में रहना कठिन था, यानी पहले के लोग जब था तो जब गर्मी पड़ता था तो लोग गाछी के पास भागते थे, पेड़ वगैरह के पास भागते थे, क्यों? क्योंकि पहले
गर्मी में रहना मुश्किल था, लेकिन आज मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज एसी और कूलर आ गया, पंखा आ गया, ठीक है ना। यानी बहुत सारी चीजें अभी हम लोग को उपलब्ध हो गया जो कि हम लोग गर्मी से राहत मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग सामान रखने वाला कहा फ्रिज आ गया, फ्रिज में कोई सामान रखेंगे तो खराब नहीं होगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सामान अगर पहले फ्रिज नहीं था तो क्या होगा, सामान वगैरह खराब, मतलब खाने वाला सामान क्या खराब हो जाता था, ठीक है ना। यह हम लोग का रहना भी मुश्किल था, क्योंकि पहले क्या था हम लोग का, जो हम लोग एसी कूलर नहीं था। क्लियर यहाँ पे, तो हम लोग का पहले गर्मी के इलाके में रहना कठिन था। क्या? क्योंकि पहले एसी कूलर नहीं था। आज हम लोग क्या एसी कूलर से संभव है, या हम लोग कितना भी गर्मी में लेकिन वहाँ पे एसी चलाएंगे, हम लोग का ठंडा महसूस होगा, या हम लोग कूलर चला सकते हैं वहाँ पर ठंडी होगा, या हम लोग पंखा वगैरह भी चला देंगे तो वहाँ हम लोग को उनका ठंडी महसूस होता है, ठीक है ना। तब हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले गर्मी के इलाका में रहना कठिन था, लेकिन आज हम लोग कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि हम लोग का टेक्नोलॉजी का और आगे बढ़ गया, इसी कारण। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? अब जाएंगे यहाँ पे तकनीक तय करती है कि इंसान प्रकृति से कैसे तालमेल रखता है। तकनीक जो है ये भी तय करती है कि जो इंसान है ये प्रकृति से कैसे तालमेल रखता है। अब सुनो, कहने का मतलब हुआ कि अगर ज्यादा गर्मी है उस समय पंखा भी चलाएंगे तो इतना मतलब ठंडा हवा नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये प्रकृति का जो है ना, जो प्रकृति का देन है और मनुष्य, ये दोनों को तालमेल रहने की जरूरी होता है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि हम लोग केवल हम लोग टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएंगे तभी हम लोग नहीं जी सकते, क्योंकि हम लोग को दोनों चाहिए ना। जैसे मानो हम लोग लाख टेक्नोलॉजी कर ले, लेकिन जमीन के नीचे पानी नहीं रहेगा, हम लोग को पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग का प्राकृतिक और मानव दोनों को जो तालमेल बैठा रहना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक चाहेंगे तभी हम लोग को मिल सकता है, ठीक है ना। यदि प्रकृति नहीं चाहेंगे तो हम लोग नहीं मिल सकता। हम लोग का जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है उतने क्या हो रहा है, हम लोग का वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है ना। मतलब वायुमंडल खराब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ा है तो हम लोग को ऐसा नहीं कि नुकसान है, हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। फिर भी हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी आगे है, ठीक है ना। आज हम लोग नेट चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो क्या इससे हम लोग का फायदा ही फायदा है? नहीं, इससे हम लोग का नुकसान भी है। जैसे मोबाइल में देखते हैं आँख खराब हो जाता है, आँख की रोशनी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। पहले के जमाने के लोग थे 90 साल 80 साल 100 साल के रहने के बाद मतलब वो लोग अच्छा से दिखाई देता था। आज देखो, आज बच्चे तो 15-20 साल के बच्चे तो आँख में चश्मा लग जा रहा है, ठीक है ना। चश्मा लग जा रहा है क्यों? क्योंकि सारा कमाल किसका है? टेक्नोलॉजी का है, ठीक है ना। आज मोबाइल आ गया तो मोबाइल से हम लोग को फायदा भी है तो यहाँ पे नुकसान भी है, समझ में? तो हम लोग को दोनों है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी से अगर फायदा भी होना चाहिए तो नुकसान भी है, लेकिन हम लोग खास कर फायदा है, क्योंकि पहले जो हम लोग को करना मुश्किल था वो लोग आसान हो गया, ठीक है। पहले जो था हम लोग कोई भी खबर भेजना था तो क्या हम लोग चिट्ठी लिखो जाएगा आएगा, आज ऐसा तो नहीं है। आज हम लोग को व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप पर लिखो हाय हेलो, वहां समझ जाएगा, फिर हम लोग को भेज भी सकता है, ठीक है ना। यानी आज हम लोग आसान हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी आज हम लोग आसान तो हो गया है, लेकिन हम लोग की जिंदगी जो है हम लोग को कम हो गया, ठीक है ना। पहले के लोग बहुत दिन जीते थे, ठीक है ना। आज लोग कम दिन जी रहे हैं। आज पहले के लोग का जो आयु ज्यादा था आज कम है। पहले के लोग का आंख जल्दी का खराब नहीं होता था, आज के लोग का आंख जाता हो जल्दी से खराब हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, ठीक है ना। ये सब का कारण क्या हम लोग का टेक्नोलॉजी है, समझ में आ गया। हम लोग का टेक्नोलॉजी जितना हम लोग के लिए फायदा है उतना हम लोग के लिए क्या है, नुकसान भी है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तालमेल रखना पड़ता है, ठीक है ना। प्रकृति के हिसाब से हम लोग को भी तालमेल रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब देंगे यहाँ पर कि अब मानव पर पर्यावरण बंदिशों कम हो गया है। अब देखो इसका ये टॉपिक का कहने का मतलब है कि पहले जो था हम लोग के जो पर्यावरण का जो था मतलब कि प्रकृति का था वो बंधन ज्यादा था, लेकिन अब नहीं है। बंधन का मतलब ये होता है कि पहले हम लोग प्रकृति के हिसाब से थे, ठीक है। गर्मी है तो हम लोग गर्मी सहना पड़ता था, लेकिन अब तो नहीं है। अब एसी लगा देंगे गर्मी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कूलर लगा देंगे गर्मी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ठंडा पड़ रहा है हम लोग तो ठंडा हम लोग हीटर लगा देंगे, ठंडा खत्म हो गया, ठीक है। तो पहले के जमाने से हम लोग को पहले के टेक्नोलॉजी से पहले के हिसाब से अभी हम लोग बेहतर है, ठीक है ना। अभी हम लोग गर्मी का भी उपाय हो गया, ठंडी का भी उपाय हो गया। क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या हम लोग बंदिशों कम हो गया, ठीक है ना। यानी अब हम लोग कम हो गया, अब हम लोग अपने हिसाब से जी सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या हो गया टेक्नोलॉजी से हम लोग सब चीज बना लिए। क्लियर यहाँ पे। अरे अब रेगिस्तान में खेती हो सकता है, पहले रेगिस्तान में क्या होता था, खेती नहीं होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित थे। लेकिन अब तो नहीं है, अब रेगिस्तान में खेती होता है। अब कहा होता है, क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी मिल सकता है, अब हम लोग पानी दे सकते हैं, ठीक है ना। पाइपलाइन द्वारा उसको पानी हम लोग दिया जा सकता है। क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया। तब हम लोग रेगिस्तान में भी खेती होता है, पहले नहीं होता था, ठीक है। समझ में आया। खेती कब हुआ? जब हम लोग का टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया था, ठीक। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे मानव में फर्क यहाँ था कि प्रौद्योगिकी से पहले इंसान पूरी तरह से धरती और प्रकृति पर निर्भर था। कहने का मतलब जो पहले जब इंसान था तो धरती पर ही और प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है ना। यानी बारिश होगा, ठीक है ना, तभी खेती वगैरह होगा, ठीक है ना। या मौसम सही रहेगा तभी होगा, ठीक है ना। और धरती जैसा रहता था वैसा हम लोग को झेलना पड़ता था, ठीक है ना, पहले के। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अगर मानो वहां पर ज्यादा बंजर हो जा रहा है तो आप हम लोग पानी भी दे सकते हैं क्या, और धरती पर तो हम लोग धरती सही हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले जो यही था हम लोग कि पूरी तरह क्या प्रकृति का और हम लोग को धरती पर निर्भर होना पड़ता था, यानी सहना पड़ता था, ठीक है ना, हम लोग का टेक्नोलॉजी से पहले, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पर आजमाना को ऐसा, आजमाना को ऐसा, आजमाना क्या होता है? अभी आजमाना जो है हम लोग को बारिश वगैरह आता है तो डरता है, ठंडी वगैरह आता है तो आजमाना डरता है, ठीक है, डरता है, ठीक है ना। क्यों डरता है? क्योंकि वो लोग के पास हम लोग टेक्नोलॉजी ही नहीं है, वो लोग के पास बचने की कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए बारिश वगैरह आता है तो सबको बहुत डर लगता है, ठीक है ना, या ठंडी गर्मी से तो सबको बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है ना, आजमाना को, क्योंकि वो लोग के पास जो है इससे बचने का कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। आजमाना मतलब क्या होता है? जो लोग जंगल में रहते हैं उसे बोलते हैं हम लोग आजमाना। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब देखेंगे बारिश ठंडी गर्मी, गर्मी से लोग डरते थे, यानी पहले के जमाने के लोग, ठीक है ना, जब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था तो क्या लोग डरते थे? बारिश आता था तो गर्मी होता था, ठीक है ना, क्योंकि आ गया तो हम लोग कैसे बचेंगे, तो लोग उस समय डरते थे, लेकिन आज लोग नहीं डरते हैं। क्लियर यहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग पे सारा चीज उपलब्ध हो गया है। क्लियर यहाँ पे, समझ में आया। हाँ, जब लोग डरते थे क्या करते थे? लोग सूरज नदी पहाड़ को पूजते थे, यानी जब लोग डरते थे किसको पूजते थे? कि सूरज को, नदी को, पहाड़ को पूजते थे। वो लोग मानते थे कि हम लोग का जीवन के मालिक यही है, यानी हम लोग को जीवन जो है दिया है कौन? हम लोग को, तो सूरज भी है और नदी पहाड़, ठीक है ना, ये हम लोग को जिंदगी दी है, ठीक है ना, इनको लोग पूछते थे और लोग अपना जीवन मानते थे, ठीक है ना, ये लोग का अपना मालिक मानते थे कि हमारा मालिक यही है। क्लियर है, समझ में आ गया। पहले लोग इसी को मानते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आदमी धरती के जैसा था, मतलब जैसा धरती ने किया वैसा था, यानी पहले का था इंसान बताएं कि धरती के समान था, यानी धरती जो है जैसा करता था प्रकृति वैसे करता था, वैसा लोग रहते थे, ठीक है ना। पहले वही यहाँ पे है कि जैसा धरती किया वैसा ही सह लो, ठीक है ना। इस स्थिति को क्या कहते हैं? हम लोग के मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। अब समझे आप, मानव का प्राकृतिकरण उसे बोलते हैं, ठीक है ना, कि लोग जो थे पहले क्या थे? टेक्नोलॉजी के पहले लोग धरती पर आधारित थे, ठीक है ना, प्रकृति पर रहते, पैसा प्राकृतिक होता था वैसा लोग ही काम करते थे, ठीक है, वैसा लोग रहते थे, ठीक है ना। और लोग सूरज को, पहाड़ को, नदी को पूजते थे और उसे अपना जीवन मानते थे, अपना मालिक मानते थे, ठीक है ना। तो उसी का हम लोग क्या कहते हैं? उसी का हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि प्राकृतिकरण, यानी मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव का प्राकृतिकरण में शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय लोग क्या धरती के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से चलते थे, जैसा प्रकृति होता था वैसे ही लोग करते थे, बारिश वगैरह से लोग डरते थे, ठीक है ना, क्योंकि लोग के पास सुविधा नहीं था। ये सारी प्रक्रिया का बोलते हैं हम लोग के मानव का प्राकृतिकरण बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे है ये प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। प्रकृति और मानव तो अविभाज्य है, यानी दोनों ये अलग नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आज हम लोग वीडियो में यही पढ़ रहा था हम लोग का, ठीक है ना, ये 3-4 टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना था, ठीक है, आज पढ़े हम लोग को आज की वीडियो में। अब ये इतना हम लोग आज के वीडियो में कवर किया, कल के वीडियो में हम देंगे इसके आएगा टॉपिक, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास 6।